एक पल रुककर जरा कल्पना कीजिए कि आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो एकाएक बिना बताए आपको छोड़कर चला जाए तो क्या बीतेगी आप पर। उस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर ऐसा ही दुख देवी यशोधरा के जीवन में भी आया जब उनके पति सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध उन्हें सोता हुआ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु निकल गए। बुद्ध की महानता और उनकी श्रेष्ठता की चर्चा तो पूरे विश्व भर में हुई, पर यशोधरा के त्याग, उनकी पीड़ा, उनके आंसू, उनके दर्द और उनके विलाप पर पहली दृष्टि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने डाली और यशोधरा नामक खंड काव्य की रचना करके उस देवी की महानता को रेखांकित किया। इस वीडियो में मैं इस खंड काव्य का वह अंश आपको सुनाने जा रहा हूं जहां यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि अरे सखी, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे पति ज्ञान प्राप्ति हेतु गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है यह सोचकर कि मेरे पति विश्व के कल्याण हेतु गए हैं, पर दुख बस इस बात का है कि इतने महान काम के लिए वो यूं चोरी छिपे क्यों चले गए। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनके पथ की बाधा बनूंगी। तो चलिए सुनते हैं देवी यशोधरा की व्यथा महाकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ नया भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से। दुखी न हूं इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये कविता तो यहीं समाप्त होती है, पर यदि आप महाकवि मैथिली शरण गुप्त की एक और हृदयस्पर्शी कविता सुनना चाहते हैं जिसमें उन्होंने केकई के पश्चाताप का वर्णन किया है, तो बाई वाली वीडियो जरूर देखें। और यदि आप मैथिली शरण गुप्त के बहुत ही लोकप्रिय खंड काव्य जयद्रथ वध का पाठ सुनना चाहते हैं तो दाई वाली प्लेलिस्ट पर जाएं।